ये है नारायण वर्मा। मूलतः बिहार के रहने वाले नारायण वर्मा दिल्ली के निहाल विहार टी ब्लॉक में रहते थे। ऑटो चलाकर गरीबी में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। पास पड़ोस के लोगों का कहना है नारायण वर्मा स्वभाव से सरल और विनम्र थे। उनकी किसी के साथ किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चंद पैसों के लिए अपराधियों ने इस नारायण वर्मा को खामोश कर दिया। आपको बता दें, 16 अप्रैल की रात को नारायण वर्मा अपने गांव जाने वाले थे, इसलिए 16,000 रुपयों का इंतजाम भी कर लिया था। लेकिन ये बात अपराधियों को पता चल चुकी थी। जब नारायण वर्मा उस शाम अपने ऑटो की पार्किंग में गए, वहां पर अपराधी उनसे बिना कारण उलझ गए और उनसे पैसे छीनने का प्रयास किया। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई नारायण वर्मा यूं ही नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए अपराधियों का विरोध किया। अब पास में खड़े गैंग के 3 अपराधियों ने अपने दोस्तों को कमतर पाते हुए नारायण वर्मा के ऊपर हमला कर दिया और पांचों ने मिलकर नारायण वर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी और पैसे लेके फरार हो गए। साथ साथ आपको बता दें कि जाते जाते पास पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों में सबूत भी छोड़ गए। बाद में पुलिस ने इस घटना के होने से इनकार किया, अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। देर सवेर परिवार वालों के प्रार्थना पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करना तो दूर, उनको ही थाने से धक्के मार के भगा दिया। अरे उस दिन आए थे रात को 1-1:30 बजे रिपोर्ट लिखाने, पता नहीं कह रहे थे सुबह काम होगा, इस टाइम कुछ नहीं होगा। छोटे पकड़ के बाहर निकाल दिए, चले गए ऑफिस। रिपोर्ट लिखे पता नहीं लिखे। लेडीज को लेडीज पुलिस टच कर सकती है, जेंट्स ने जेंट्स को बाल पकड़ के खींच के मारा। बाल खींच के कह रहे जाओ बाहर, सुबह होगी तो होगी। क्यों बोलेंगे? नहीं होता इनसे कुछ तो हमारे बदतमीजी करी, बदला लेंगे उसको। इनके पास की कुछ नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि उन्होंने बहुत ही मामूली धाराओं में आपसी रंजिश और दुर्घटना जैसे मुकदमे दर्ज किए। परिवार वालों का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई पुलिस आज भी अंग्रेजों जैसा ही व्यवहार करती है, लेकिन जब आज पंडित दिलीप शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पूर्वांचल परिवार का एक बहुत बड़ा जनसमूह नारायण वर्मा के साथ हुए अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च निकालने आता है, तो अचानक पुलिस तत्परता दिखाती है। 2 पुलिस कांस्टेबल नारायण वर्मा के घर पे आते हैं और कहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते हैं। भाई हमारे वहाँ पूर्वांचल का एक बेगूसराय का हमारा एक परिवार यहाँ टी ब्लॉक में रहता था। उस परिवार अपना ऑटो चला के भरण पोषण करता था। एक दिन उन्होंने गांव जाना था, गांव जाने से पहले अपने ऑटो पार्किंग में लगाने गए। पार्किंग में लगाने गए, वहाँ पे 4-5 लोगों ने मिलकर उनका गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस इसमें सही कार्रवाई नहीं कर रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आपके घर में सब भाई बहन हर चीज सब लोग हैं, तो आप लोगों के साथ ये हो सकता है, इसलिए आप लोग हमारे साथ चलिए और इस अभियान में हमारे साथ मिलकर चलिए और आगे बढ़ाते। आप जाते हैं पीड़ित तो आपके साथ ही दमनकारी नीति अपनाई जाती है, हमारा भी सबका नंबर आ सकता है और अपराधियों को खुले में न्याय दिलाने के लिए दिया जाता है। पुलिस यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी जो केस डाउन करना नहीं कर रही है। जो 5 बंदे थे 2 बंदे पकड़े, 3 बंदे नहीं पकड़े। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग मिलजुल के हिस्सा लीजिए और मैं नारायण वर्मा जी को इंसाफ के लिए हमारा हिस्सा बनेगा। चार 5 लोगों ने कुछ संदिग्धों ने दबा के उसका 3 छोटे बच्चे ऑटो पार्किंग में लगाने गए। सब बच्चे नाबालिग हैं, 5 बंदों ने उसे पकड़ के अलग से ले लिया, उसकी गला दबा कर हत्या कर। फुटेज उनके पास है, हर चीज उनके पास है। कोई केस सख्ती से नहीं कि 2 आदमी पकड़े गए, जो 2 पकड़े गए उन्होंने नशेड़ी है। और यहाँ पे खुलेआम शराब समेत सब दिख रही है।
इसके विरोध में हम लोग उस भाई के लिए न्याय के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बताइए, इस दिल्ली में रहने लायक अब ये दिल्ली पुलिस और नशाखोरी और दिल्ली सरकार बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। यहाँ पे रहने का मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना। एक आदमी को निर्मम हत्या 5 लोगों ने मिलकर कर दिया और दिल्ली पुलिस दुर्घटना का FIR दर्ज कर रखा है। इसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, शांतिपूर्वक निकाले हैं और हम दिल्ली पुलिस से यही चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जितने भी दोषी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उन 5 लोगों को पकड़ के फांसी दिया जाए। हम लोग यही चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार को इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ के वर्तमान विधायक को भी इसमें इंसाफ दिलाना चाहिए। लेकिन जब आज पंडित दिलीप शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली पूर्वांचल परिवार का एक बहुत बड़ा जनसमूह नारायण वर्मा के साथ हुए अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च निकालने आता है, तो अचानक पुलिस तत्परता दिखाती है। 2 पुलिस कांस्टेबल नारायण वर्मा के घर पे आते हैं और कहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए दिल्ली पूर्वांचल परिवार के लोग आगे बढ़ते हैं, थाने का घेराव करते हैं। अब वो सब बच्चे नाबालिग हैं, उन बच्चों का पालन पोषण के लिए रुक के बोलिए पुलिस भाई। हमारे वहाँ पूर्वांचल का एक बेगूसराय का हमारा एक परिवार यहाँ टी ब्लॉक में रहता था। उस परिवार अपना ऑटो चला के भरण पोषण करता था। एक दिन उन्होंने गांव जाना था, गांव जाने से पहले अपने ऑटो पार्किंग में लगाने गए। पार्किंग में लगाने गए, वहाँ पे 4-5 लोगों ने मिलकर उनका गला दबा के हत्या कर ली और पुलिस इसमें सही कार्रवाई नहीं कर रही है। फुटेज उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। कोई केस सख्ती से ही नहीं, 2 आदमी पकड़े गए, जो 2 पकड़े गए उन्होंने सही है और यहाँ पे खुलेआम शराब समेत सब दिख रही है। इसके विरोध में हम लोग उस भाई के लिए न्याय के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ। इस दबाव को देखने के बाद अचानक पुलिस के तेवर बदल जाते हैं। थानाध्यक्ष स्वयं बाहर आते हैं, लोगों को आश्वस्त करते हैं कि कल दिल्ली पुलिस परिवार वालों के साथ मिलकर CCTV को खंगालने का प्रयास करेगी ताकि सारे अपराधी पकड़े जाएं। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम जो भी इन्वॉल्व है उसके लिए बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे और उसको सजा दिलवाएंगे। 3 बच्चे FIR में 5 लोग, मतलब 5 लोग की अभी गला दबाकर जान ली गई है, 2 लोगों की नाम लिखी गई है, या 3 लोगों की और कार्रवाई होगी आगे जाकर। अभी जो है उनको आइडेंटिफाई करें, CCTV फुटेज से देख रहे हैं कौन क्या है। अभी तक तो पब्लिक के बीच में कोई फोटो CCTV पब्लिक को दिखाई गई है ना, पब्लिक के सारे में आएगी। आप बुला लिया, हमने कल बुला लिया कि आ जाए, एक बार आइडेंटिफाई करें। कल बुला लिया, आप देखें क्योंकि वो मॉब था, मॉब में कौन आदमी है, किसका क्या है, तो देखेंगे। एक बार देख लेते हैं। आप लोग आ जाए, कल एक बार आ जाए। कल बुला लिया। कितने बंदे थे आपने देखी? काफी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन मारने में जो दिखाई दे रहा है ना, वो 1-2 आदमी ही दिखाई दे रहे थे जो हमने कर लिया है। अगर और जो है तो आप लोग एक बार आइडेंटिफाई कर ले, कल आ जाएंगे। आइडेंटिफाई सर अगर हमसे होता कल घर के परिवार जो है, कल घर के परिवार वाले सब CCTV देखेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। अपना 10-20 लोग, कल 10-12 लोग आ जाएं जो कॉलोनी के रहने वाले हैं, एक बार आके हमारे साथ शेयर कर लें। ठीक है, एक बार देख ले हमारे साथ में आके। ठीक है, एक बार देख लो, फिर उसके बाद हम कहीं जा नहीं गए। जी है हमारे योगेंद्र चौधरी, चंदौलिया जी है, सबसे मिलेंगे और जो भी सहायता होगी
उस परिवार को दिलवाई और जाए। सबसे बड़ी बात देखो, भैया ने एक बात और बोली है कि परिवार के साथ भैया खड़े हैं और भैया के साथ पूरी टीम आप लोग के साथ खड़ी है। आप लोग कभी भी कोई तकलीफ हो बैठे, हम सारे भाई पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है। गलत हुआ है। चलाइए, लेडीज को हम आपके साथ हैं भाई, गलत हुआ तो हम आपके साथ हैं। होगा कि नहीं होगा? उस पुलिस खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई चलिए, परेशान मत होइए। आप यहाँ पर आए हैं ये इतनी जनता के बीच में, तो अभी आप क्या चाहते हैं? पुलिस के साथ क्या बात हुई है आपकी? दिल्ली देश की राजधानी है और एक जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो पुलिस से अपील करते हैं कि दिल्ली में जब ये स्थिति है तो देश के और राज्य की स्थिति के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस से और लोगों से अपील है कि जो भी हत्या हुई है, जो जिस लोगों ने भी हत्या की है, उसको पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और उसको ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई करें सजा दे और छूटने नहीं चाहिए। इस आश्वासन के बाद आज दिल्ली पूर्वांचल परिवार के सभी लोगों ने इस आंदोलन को एक दिन के लिए टालने का आह्वान किया। इस आश्वासन के बाद दिल्ली पूर्वांचल परिवार ने अपने आंदोलन को एक दिन के लिए टालने का निर्णय लिया। यदि ये घटना किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती है, यदि पुलिस अभी भी परिवार का सहयोग नहीं करती है, अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्परता नहीं दिखाती है, तो इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।